हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार बता दीजिए। और आज तो आपका इम्तहान है, आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आज आपका सारा यहाँ देखिए सारा जितना पढ़े उसका टेस्टिंग लेंगे यानी टेस्ट लेने वाले हैं हम आपका। आज यहाँ पे हम लोग टेस्ट लेंगे केमिस्ट्री का। ज़्यादा तेज बन रहे हैं, देखिए क्या लिखे, ज़्यादा तेज बन रहे हैं। तो बाबू ज़्यादा तेज बन रहे हैं तो इन प्रश्नों का आंसर दे के दिखाइए। और ये आपका इम्तहान है और आपको क्या करना है, आके इसको टेस्ट देना है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है कि आपने कितना में से कितना सही किया। एकदम ईमानदारी पूर्वक 100% आपको ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर देना। तो संडे स्पेशल में बाबू यहाँ पे आज यही होने वाला है। तो सभी बच्चे रेडी हैं, एक बार बोल दीजिए यस सर जी। हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सभी बच्चे बोल दीजिए यस सर हम रेडी हैं, आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए बाबू यहाँ आप देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का यहाँ देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पे टॉप MBBI क्वेश्चन का, टॉप बाबू क्या MBBI क्वेश्चन का यहाँ पे आपका टेस्ट लेने वाले हैं, जो एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यहाँ आप देख लीजिए आज आपका तो असली इम्तहान बाकी है। आज आपको साबित करना है कि हाँ आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई भी डर नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और साथ में अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए सभी मेरे प्यारे छात्र। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। यानी आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको क्या करेंगे ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो सभी बच्चे रेडी हैं, एक बार आप लोग जवाब दे दीजिए। चलिए ऑनलाइन टेस्ट आज स्टार्ट है। एक बात है बाबू, ऑनलाइन टेस्ट और एक PDF डाले हैं क्रैश कोर्स का, क्रैश कोर्स का एक PDF और ऑनलाइन टेस्ट यहाँ आप देखिए स्टार्ट हो गया है। नहीं आता है लास्ट में बताएंगे कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग एक एक करके सभी स्टूडेंट एक एक प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा, हम नहीं देंगे, सिर्फ आपको आंसर देना है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, सभी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा और आने वाला है और पूछा गया है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका जवाब दे दीजिए पहले नंबर क्वेश्चन का कि प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। यानी आप देखिए प्राकृतिक बहुलक किसका होता है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। चलिए हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड टाइम लगेगा, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए कि प्राकृतिक बहुलक है बाबू। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो रबर या क्षीर जो होता है क्या होता है, प्राकृतिक पॉलीमर होता है, प्रकृति में पाए जाने वाला पॉलीमर होता है। अब ये किसका पॉलीमर होता है, तो ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है, आप देखिए रबर या क्षीर प्राकृतिक बहुलक, और प्राकृतिक रबर बहुलक किसका, तो आइसोप्रीन का। तो ये साथ में आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट आंसर होने वाला है। आज ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कौन से क्वेश्चन पे, दूसरा कि निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है। निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें अधिकतम होता है, जल्दी से जल्दी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फटाफट प्यारे लाल इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है। निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत आपको याद रखना है ग्रेफाइड में होता है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा हमारा सी वाला ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है। बाबू स्वतंत्र अवस्था यानी क्या, मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, ये आप लोग का टेस्टिंग है। तो ये सारा क्वेश्चन ना पढ़ाया हुआ है, लेकिन सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है, कौन सा धातु। तो आप लोग बोलिएगा गोल्ड। गोल्ड जो होता है यानी जो सोना होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और जो प्लेटिनम होता है ना बाबू, प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और जो प्लेटिनम का अगर उत्प्रेरक किया जाता है
तो जब प्लेटिनम का उत्प्रेरक होता है तो उसमें विष का जो कार्य करता है, खलनायक का जो कार्य करता है वो कौन करता है, ये आपको याद रखना है। तो सल्फर का ऑक्साइड करता है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को याद रखना है। अगला यहाँ आप देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। बाबू पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे हम आपसे क्या पूछे हैं, एस ऑर्बिटल का आकार। तो आप लोग अपना जांच जारी रखिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए, एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा, फटाफट सभी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका आंसर दे दीजिए कि एस ऑर्बिटल का आकार होता है। बाबू एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, बाबू आपको याद रखना है एस ऑर्बिटल का आकार गोलीय होता है। बाबू यहाँ देखिए डी ऑर्बिटल का आकार पूछे तो डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डंबल बेल। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल बेल, सिर्फ डंबल बेल बात करें बाबू, पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, तो डंबल बेल होता है। तो ये सारा क्वेश्चन जो साथ में आपको बताया जा रहा है ना, ये सब क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि ढालवा लोहा में कार्बन परमाणु का प्रतिशत मात्रा। बाबू टेस्टिंग है, दम है तो सही करना है आपको। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ढालवा लोहा में कितना % कार्बन उपस्थित रहता है, जो ढालवा होता है। अब पूछा जाएगा आपसे कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। बाबू लोहे का सबसे शुद्ध रूप है आपका पिटवा लोहा, क्या है सबसे शुद्ध। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ढालवा लोहा में कार्बन, तो बाबू ढालवा लोहा में कार्बन कितना, तो 0.04% किसमें, तो बाबू ये ढालवा लोहा में। अब यहाँ देखिए लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, बाबू पिटवा होता है। यहाँ देखिए लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा। और पिटवा लोहा में अगर आपसे पूछे कि कार्बन प्रतिशत, तो पिटवा लोहा में और कार्बन की उपस्थिति कम होती है, यानी क्या 0.2% होता है। इसी कारण क्या होता है, पिटवा जो लोहा होता है लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन आपके सामने कि प्रोटीन की हेलिकल संरचना। बाबू ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की हेलिकल संरचना किस बंधन द्वारा अस्थायी होती है। अस्थायी पूछा है कि प्रोटीन की हेलिकल जो संरचनाएं होती है किस बंधन द्वारा ये अस्थायी होती है। आपको बस इतना ही रखना है, आयन बंधन आप लोग जवाब दे रहे हैं, बाबू ये गलत हो जाएगा। प्रोटीन की जो हेलिकल संरचना है ना वो अस्थायी किसके, हाइड्रोजन बंधन के कारण होती है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे 100% आप लोग सही कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आता है और आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला आ जाइए यहाँ पे कि कैनी-जारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई देती है, बता दीजिए कैनी-जारो प्रतिक्रिया। ये सब क्वेश्चन कराया हुआ है, A to Z सारा क्वेश्चन कराया हुआ है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अब बताइए यहाँ पे कि कैनी-जारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, क्या कैनी-जारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाएगा बाबू, तो कैनी-जारो जो प्रतिक्रियाएं होती है ना क्या नहीं दिखलाती है, तो बाबू एसिटल्डिहाइड नहीं दिखलाता है। यहाँ पे आपको याद रखना कैनी-जारो जो रिएक्शन होगा बाबू एसिटल्डिहाइड नहीं दिखाएगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ना कैनी-जारो प्रतिक्रिया को दिखलाता है। अगला यहाँ देखिए आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, यहाँ देखिए आंसू गैस जो होता है, मान लीजिए कहीं हंगामा हुआ, अपद्रव्य हुआ, यहाँ देख लीजिए कहीं पे मान लीजिए कि कहीं मतलब किसी को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है। यहाँ देखिए आंसू गैस के गोला में क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो जैसे ही छूटेगा आपकी आंख में लगेगा कि मिर्चा पड़ गया, आंख में से बहुत ज्यादा आंसू निकलने लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे नहीं होता कि आंख में कुछ पड़ जाता है, वैसे ही आप देखिए आंसू गैस के गोले होते हैं, एकदम आंख में से क्या होता है आंसू निकलने लगता है, आंख जलन होने लगती है। यानी कहने का मतलब क्या, आंसू गैस का जो टीयर गैस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, यहाँ देखिए ये नहीं होगा COCl2 नहीं होगा, Cl2 नहीं होगा, क्या होगा तो CCl3 होगा और यहाँ पे क्या होगा NO2 होगा। ये किसका सूत्र होता है प्यारे, तो ये होता है आपका किसका, तो आंसू गैस यानी टीयर गैस का होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए यहाँ पे कि निम्न में से कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है। बाबू साबुन का झाग बनाने के गुण में कौन वृद्धि करेगा, ये आपको बताना है। साबुन का झाग बनाना है उसमें कौन सा वृद्धि करेगा बाबू, सोडियम रेजिनेंट डालेंगे तो साबुन के झाग में वृद्धि होगा। तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं दीजिएगा, सोडियम यहाँ देखिए एसिटेरेट नहीं दीजिएगा, क्या दीजिएगा सोडियम रेजिनेट क्या करता है, साबुन के झाग यानी जो गाज होता है उसके बनाने में ये वृद्धि करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आ जाइए कि निम्न में से कौन भोजन के पोषण के मान को नहीं बढ़ाता। आ गया एग्जाम वाला क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आता है, तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिए प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषण के मान को
नहीं बढ़ाता है। कौन नहीं बढ़ाएगा? फटाफट। और आप लोग को अपना दम खनाज तो दिखा ही देना है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाषण के मान को नहीं बढ़ाता है? कृत्रिम मद्रव्य क्या करता है? भोजन के पोषण के मान को नहीं बढ़ाता है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि फिनोल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? फटाफट। फिनोल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा? बाबू फिनोल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? पहले यहाँ पे आप लोग इसको समझिए कि फिनोल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा। तो फिनोल अगर उदासीन विलयन के साथ संपर्क करेगा तो इसका रंग यहाँ देख लीजिए कैसा रंग हो जाएगा? तो ये जो होगा बाबू बैगनी रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन यहाँ पे कि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, बता दीजिए। जो ईथर होता है उसमें ऑक्सीजन परमाणु क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्या होते हैं? बाबू ईथर में ना ऑक्सीजन परमाणु सक्रिय होते हैं, एकदम एक्टिव होते हैं। ईथर जो होता है उसमें जो यहाँ आप देख लीजिए ईथर में के जो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं ना एकदम सक्रिय एक्टिव होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईथर का जो ऑक्सीजन परमाणु होगा बाबू क्या होगा? सक्रिय होगा, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट आंसर होगा। आप लोग प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है Al2O3 यानी क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? फटाफट आंसर दे दीजिए। बाबू एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? एक अम्लीय होता है, उभयधर्मी होता है, क्या होता है आखिर? तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा ना कभी भी वो उदासीन होता है, तो उभयधर्मी होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्या होता है कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है बाबू क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ये आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पे कि विषिमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। बाबू यहाँ पे आपको दम दिखाना है, टेस्ट चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन याद भी होना चाहिए और आपका टेस्ट भी 100% क्लियर होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन आपको याद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका जवाब दीजिए। विषिमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। बाबू विषिमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। मारिए +3 पे राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा? ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आइए क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? बाबू एकल परमाणविक गैस कौन सी होती है प्यारे? यहाँ पे अगर आपसे पूछे एकल परमाणविक गैस कौन सी होती है, आप क्या जवाब देंगे? हीलियम जो होता है बाबू, हीलियम जो गैस होगा वो एकल परमाणविक गैस होता है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए कि हीलियम, क्लोरीन नहीं, नाइट्रोजन नहीं और कौन? ऑक्सीजन नहीं, हीलियम हमारा क्या होता है? एकल परमाणविक गैस की गिनती में ये आता है। हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए यहाँ पे कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। बाबू आवर्त सारणी के ग्रुप प्रथम के सभी सदस्यों को किस नाम से जानते हैं? फटाफट एक बार मेरे प्यारे स्टूडेंट आंसर दे दीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। शेयर कीजिए ना बाबू। सुबह सुबह आप लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं? सुबह सुबह जुड़ना पड़ेगा बाबू। अगर एग्जाम में क्लियर करना है, आपको पास करना है, जुड़ना पड़ेगा। चलिए आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है? बाबू संक्रमण नहीं, क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या होगा? क्षारीय धातु। यहाँ आप देखिए आपको याद करना है, डी ब्लॉक के तत्वों को ना हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए 17 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका यहाँ देखिए जल शोधन तीव्रता से होता है, यानी किसका जल शोधन तीव्रता से होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका जल शोषण तीव्रता से होगा। बाबू किसका होगा? तो CH3OH का क्या होगा? जल शोषण तीव्रता होगा। यहाँ पे क्या होगा? ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र। ये सब क्वेश्चन एग्जाम वाला क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आता है। यहाँ पे आपसे यही ना पूछा है बाबू, ये पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, बता दीजिए। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। पहले आप लोग ये बता दीजिए कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। बाबू पहले जान लीजिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HNO3। ये क्या हो जाएगा? हमारा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो नाइट्रिक अम्ल बाबू ओस्टावल्ड विधि से तैयार किया जाता है। कौन सी विधि? नाइट्रिक अम्ल ओस्टावल्ड विधि से तैयार होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाइए 20 नंबर कि निम्न में से कौन स्वायक पीड़ाहारी है? बाबू पीड़ाहारी जो पीड़ा को हर ले, स्वायक पीड़ाहारी कौन सा है? अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक यानी आराम के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? स्वायक पीड़ाहारी कौन होता है? दर्द में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक ही है बाबू, मोर्फिन। मोर्फिन का उपयोग क्या करते हैं? स्वायक पीड़ाहारी के रूप में करते हैं। अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में यानी आराम के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बाबू किसका? मोर्फिन का करते हैं। ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला आ जाइए यहाँ पे टीन का संकेत क्या होता है? फटाफट आंसर दे दीजिए बाबू। टीन का संकेत क्या होता है? टीन का संकेत, आपका टेस्ट चल रहा है, रुकना नहीं है, फटाफट आपको यहाँ भी टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट भी देना है। क्रैश कोर्स का पीडीएफ डाल गया है, जाके लूट लीजिए, फ्री में मिल रहा है, बट रहा है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि टीन का संकेत, टीन का संकेत हो जाएगा SN। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं आता, नो प्रॉब्लम, हम है ना, हम आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एंजाइम का मुख्य अवयव है। बाबू एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है, ये बताइए तो। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? एंजाइम का जो मुख्य अवयव है ना कार्बोहाइड्रेट है, ना हार्मोन्स है, ना वसा है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, वसा नहीं है। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है प्रोटीन्स। यहाँ पे क्या होगा प्यारे? ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ देखिए दूध एक उदाहरण होता है। बाबू दूध एक उदाहरण किसका होता है? ये भी क्वेश्चन आता है बार बार कि दूध उदाहरण किसका होता है? बाबू दूध उदाहरण होता है यहाँ पे देखिए पायस का। पायस कौन से ऑप्शन में? पायस हमारा डी वाला ऑप्शन में। अब पायस यहाँ पे आता है, पायस आखिर किसे कहा जाता है? तो अगर प्रक्षेपित अवस्था यहाँ पे द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम में द्रव हो, यहाँ देखिए अगर प्रक्षेपित अवस्था द्रव हो, प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, तब उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। यानी किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण हमारा पायस कहलाता है। यानी डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए 24 नंबर कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? बाबू हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये किस तरह का सेल है? ये कैसा सेल है? तो बाबू आपको याद रखना है, ये फ्यूल सेल होते हैं यानी ईंधन सेल होते हैं। बाबू यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कौन से है? ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल होते हैं। ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग टेस्ट देते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ आप देख लीजिए कि विद्युत अपघटनी चालकता मापता है। बाबू क्या मापेगा विद्युत अपघटनी चालकता? फटाफट आंसर दीजिए। विद्युत अपघटनी चालकता क्या मापता है? बाबू विद्युत अपघटनी चालकता ना पोटेंशियल को मापता है, विभव को मापता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा विद्युत अपघटनी चालकता क्या मापता है? विभव मापता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर कि घोलक के एक गेजी घोल में यहाँ देखिए उपस्थित घुलने में मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? बाबू यहाँ देखिए क्या पूछा गया है कि घोलक के एक गेजी यानी 1 केजी घोल में उपस्थित घुलने की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? बाबू मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता कौन से ऑप्शन में है? बी वाला में है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाए। क्रैश कोर्स में ये सब पढ़ा दिए हैं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। कौन निकल पाते हैं? बाबू विलायक के अणु। यहाँ पे कौन? अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या निकल पाते हैं? ओनली विलायक के अणु ही निकल पाएंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा? बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। जैसे विलायक क्या होगा? विलायक का उदाहरण हो गया हमारा क्या होगा? शुद्ध पानी जिसमें कुछ भी ना हो। यहाँ देखिए क्या? दूध। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो दूध होगा ना ये सब शुद्ध विलायक होता है और अर्धपारगम्य झिल्ली से ये सब निकल जाते हैं परासरण की क्रिया में। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं?
तो रमा में जब इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में पकड़ लिए जाए, जकड़ लिए जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एफ सेंटर दोष कहेंगे। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, जिसको हम लोग बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते, उसे ही हम लोग क्या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी जो कांच होगा ये इसका क्या होगा, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगा, इसको बराबर भागों में हम लोग नहीं बांटेंगे। इसका जो पेयर बनता है बाबू क्या होता है, ये जो इसका पेयर बनता है ना, ये लंबा नहीं बनता है। यानी क्या हो जाएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण ग्लास यानी कांच, यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। यहाँ पे अगर अभिक्रिया दे दिया है तो कोटि क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे दिए हुए अभिकारक या प्रतिफल के इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि पहले जान लीजिए किसे कहा जाता है, कि दिए हुए अभिकारक या प्रतिफल के घातों के योग को, इसके जो घात होंगे, जो पावर होंगे, उसके योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। यानी ये अभिक्रिया दिया है, इसका घात दे दिया है बाबू, क्या मान लीजिए ये अभिक्रिया है, यहाँ देखिए यहाँ पे ए दिया है और ए का घात कितना है, 4 दिया है, और यहाँ पे दे दिया है आपका बी, और बी का घात कुछ भी नहीं है, यानी क्या होगा, ए। यानी दिए हुए अभिकारक या प्रतिफल के घातों के योग, यानी 4 + 1 यहाँ पे, इसके योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यही पूछा है कोटि क्या होगा, तो हमारा 5 इसका कोटि हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कितना सही हुआ है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे लाल, यहाँ पे देखिए कितनी बार आया, यानी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2, यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला आ जाइए कि निम्न में से किसकी चक्रीय, यहाँ देखिए आकृति चतुष्फलकीय होती है। बाबू चतुष्फलकीय आकृति किसकी होती है, तो NiCl42 का होता है। देखिए कौन से में ऑप्शन में, NiCl42 PbCl है, यहाँ पे क्या है, NiCl42 है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आ जाइए H3PO3 एक है, क्या है, H3PO3 एक क्या है प्यारे लाल, तो H3PO3 एक द्विभाषमिक अम्ल है, मरिए द्विभाषमिक पे है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पे बेंजीन का सामान्य सूत्र, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन का सामान्य सूत्र आंसर लगाइए, टेस्ट हो रहा है, आप साबित कीजिए अपने आप को, कितना होता है, C6H6 होता है, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। चलिए यहाँ पे आ जाइए अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे आपको हल्का हल्का कहीं दिख रहा होगा, काला हो गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण रतौंधी होता है। बाबू किस कमी के कारण रतौंधी होगा, तो विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, तो रुकिए अभी फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे देखिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 9135 और देखिए 74 और यहाँ पे देखिए 20 और यहाँ पे 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो फटाफट ये चैलेंज अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी यहाँ देखिए हेल्प हो सके, उनको भी जान सके कि उन्होंने कितना सही किया है। अब यहाँ देखिए अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करने आपको नहीं आता है, कहाँ ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, आज ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, आपको नहीं पता कहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट दे देना है। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिखना है आस्क बोर्ड। यहाँ पे क्या सर्च करना है बाबू, यहाँ पे प्यारे लाल आपको सर्च करना है ASK और यहाँ पे लिखना है BOARD, आस्क बोर्ड लिखना है, सिंपली सर्च करना है। देखिए यहाँ आप देख लीजिए, 1 मिनट हम थोड़ा सा नेटवर्क इसका सेट कर ले, नेटवर्क लग रहा है कि ना पता है। चलिए यहाँ पे देखिए वाईफाई इसका सेट कर लेते हैं, यहाँ पे कनेक्शन लग रहा है कि कट गया है, रुक जाइए अभी जस्ट अभी सेट हो जाएगा, अभी सेट हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, बिल्कुल यहाँ पे देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जस्ट अभी सेट होगा। चलिए देखिए जल्दी अभी सेट हो जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद से आप लोग चलिए अब यहाँ देखिए सेट हो गया। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में लिखना है आपको आस्क बोर्ड। बाबू क्या लिखना है, हम क्या बतलाए हैं,
आप लोग याद रखिएगा, आपको सर्च करना है आस्क बोर्ड। रुक जाइए 1 मिनट आप लोग। यहाँ पे आपको गूगल में बाबू क्या सर्च करना है, आपको याद रखना है, गूगल में आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है आस्क बोर्ड। जैसे लिखना है ASKBORD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च किए। देखिए आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा ना, तो यहाँ पे जिसमें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिसमें प्यारे लाल अगर आस्क बोर्ड्स दिखाई देगा ना, जिसमें एस लगा होगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान देखिए, जिसमें एस लगा होगा उसी को आपको ओपन करना है, उसी को खोलना है। तो यहाँ आप देख लीजिए ये क्या हो रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए यहाँ आप देखिए फटाफट, यहाँ पे आस्क बोर्ड किस में लगा है, इसमें लगा है ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आएगा। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन टेस्ट, आप लोग इसी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए किसका टेस्ट, तो आज यहाँ आप देखिए किसका टेस्ट होगा, फिजिक्स का टेस्ट लगा होगा। आइए आप लोग फटाफट फिजिक्स का टेस्ट दीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करना है ना क्रैश कोर्स वाला, बाबू क्रैश कोर्स वाला यहाँ पे पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है, यहीं पे आपको दिखेगा फर्स्ट नंबर पे क्रैश कोर्स पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। तो आपको क्या करना है, फटाफट आना है, क्रैश कोर्स पीडीएफ आके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए फटाफट पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में और मिलेंगे यहाँ पे 2:15 वाला क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।